जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, तो इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, आज के सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने आंटी जी के जीवन को बदल दिया। तो आइए आज का सत्संग हम दिल्ली की श्रीमती निक्की मल्होत्रा आंटी का सुनते हैं। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसी कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्ध चेतना अवस्था में रहकर अनेक स्टेरॉइड और अन्य दवाइयां खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ, सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षाघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हों। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास कराया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी दवाइयों का पिटारा छिपा दिया, डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर दिया और कोई सर्जरी नहीं करवाई। हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर्स ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 महीने में ही संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 महीने के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और मैं पुनः सामान्य हो गई। मेरी कमजोरी और पक्षाघात लुप्त हो गए। सुनने की शक्ति और आंखों की रोशनी भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। डॉक्टर्स के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया था और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं एक ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द को कम कर सकूं और उनकी अनुभूति को अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसे अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर अपने परीक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई।
मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई और योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्थि रोग में किया। गुरुजी के पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देश का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे बैक साइड पर एक फोड़ा हो गया, जिसने सूझकर मुझे बेड पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और घाव भरता गया। डॉक्टर्स यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था, उसके कारण से वह अनजान थे। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 महीने का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में ना सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे वह स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गई। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत ही वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उसका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले ही आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन में वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ होता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं एक ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सकें और सदा मेरा साथ दें। मेरी ननद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया, जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरे माँ की वेदना, जिसे उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था,
कुछ ही समय में समाप्त हो गई थी। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राय वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न और सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी, माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा। डॉक्टर्स के अनुसार उसे कलर ब्लाइंडनेस था, जिसका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। एक बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ पर प्रातः 8 बजे पहुँचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्या सदा रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने के लिए कितना अथक प्रयास किया था, यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी, हमारे प्रभु, उनको इसका ज्ञान होना ही था। यद्यपि उस समय वह वहाँ नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। ये छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा, चलिए आपके स्पॉन्डिलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता की पीठ के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। जब मेरे पिता 1994 से 95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर से जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम करना आवश्यक है। अति उत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ था। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। संगत जी, हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नज़ीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण
हमने उनकी अवहेलना की और वहाँ जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे? अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गई। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर सड़क के एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गई। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भी नहीं भूल सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक मित्र, जो गुरुजी की भक्त भी थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इससे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही। अतः मेरी माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ 2 बातों को मन में बिठा कर गई, जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए, जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते हुए दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी। हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंच जाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डब्बा तो बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण करी, मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ भी पता नहीं हो।
स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उसके चालक ने बस अड्डे ना जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग पर हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढ कर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी। किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने ही उठा लिया। जैसे जैसे परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गईं और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय पर पहुंच गए, हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें यह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का इतना कम समय कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप, गुरुजी महान हैं। संक्षेप में, यह मेरे और मेरे परिवार के सत्संग है। हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को तो अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक।